हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। आज की रीडिंग हमारी मेनली थर्ड पार्टी अपडेट होने वाली है। तो चेक करते हैं हम आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं, दोनों की क्या एनर्जीज हैं। बाकी की चीज़ें कुछ हमें चेक करनी होंगी तो रीडिंग के बेस पे हम एंड में चेक कर लेंगे। तो गाइस, करिए आप लोग आंखें बंद, गॉड को मेडिटेट करिए, प्रेयर कर लीजिए। जिन भी गॉड को आप मानते हो, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, जिसको भी आप मानते हो, उनसे प्रेयर कर लीजिए अपने लिए। और अपने पर्सन को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ याद करिएगा। जो आपके पॉजिटिव मूवमेंट्स हैं या अच्छे मूवमेंट्स हैं उनके साथ उनको याद करिएगा, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं आप तक वो पहुँच सकें। ठीक है, जो आपके लिए पॉजिटिव हैं वो आप तक पहुंच सके, ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए एंड आप पॉजिटिव रहोगे तो आप अपने लिए चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप निगेटिव होकर कुछ भी मांगते हो तो वो दुआएं बहुत ही रेयरली होता है कि कबूल हो, क्योंकि फिर हम निगेटिविटी भेज रहे होते हैं ना यूनिवर्स पे, इसलिए निगेटिविटी आ जाती है हमारी दुआओं में भी। बट अगर हम पॉजिटिव होकर कुछ दुआ करते हैं तो वो ज़रूर कबूल होती है। ठीक है गाइज, तो चलिए निकालती हूँ मैं कार्ड। आप लोग करो आंखें बंद, गॉड से प्रेयर। एंड गाइज, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी तो नहीं है कि सभी से रेजोनेट करे, बट अगर आपसे करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाइज, करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आप लोग कर लो प्रेयर। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड में हमारे व्यूअर्स और थर्ड पार्टी, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड में हमारे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। ऑर्डिनरीनेस, सिजोफ्रेनिया, न्यू विजन, फाइटिंग, स्ट्रेस, चेंज, द ड्रीम, एक्सपीरियंसिंग। बॉटम में हमारे पास कार्ड है एग्जॉस्टेशन का। गाइस, बात करें कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, तो पहली चीज़ तो मुझे नज़र आई है दोनों बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में एग्जॉस्ट होके रखे हैं, लाइक परेशान हो गए हैं एकदम। लाइक एक होता है ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस बिल्डअप हो गया है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो गया है, एकदम प्रेशराइज्ड हो गए हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, परेशान हो गए हैं। स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है दोनों के बीच में, बिल्कुल एग्जॉस्ट होने लगे हैं, अपने ही आप को हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टेशन लेवल बढ़ गया है कि खुद को ही ऐसे नहीं देख पा रहे हैं, एकदम परेशान हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो गए हैं, अपनी ही ज़िंदगी से छुटकारा पाना चाह रहे हैं, ऐसी सिचुएशन हो गई है। एंड ये एग्जॉस्टेशन का रीज़न यही है कि फाइटिंग बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है। ये इनकम्पैटिबिलिटी या ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच में फाइटिंग एंड ऑल होती है। एंड वो फाइटिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है दोनों के बीच में, और उस स्ट्रेस की वजह से एग्जॉस्टेशन बढ़ रहा है, चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो ही नहीं रही हैं। तो इस वजह से दोनों परेशान हो गए हैं, लाइफ में एक न्यू विज़न चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, बट चीज़ों को चाहते हैं कि ठीक हो जाए, एटलीस्ट कुछ तो ठीक हो, लाइफ में कुछ चेंज हो, बट वैसी सिचुएशन ही नहीं आ पा रही है, चीज़ें ख़राब होती चली जा रही हैं, कुछ चेंज नहीं मिल रहा है लाइफ में, इसलिए एग्जॉस्ट हो रहे हैं। जो सपने देखे थे,
जो ख्वाब सजा रखे थे, जो डे ड्रीमिंग कर रखी थी आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को लेकर या थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को लेके, वो कहीं ना कहीं टूटती हुई चकनाचूर होती हुई नज़र आई है। ख्वाब सजाए थे कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को सुहाना बनाने के, साथ देने के, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करने का, बट अभी एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं, अकेलापन, अलोननेस, ये एक्सपीरियंस हो रहा है। तो गाइस ये कहीं ना कहीं अपने ही कर्मों का फल है, जो किया है वही भुगत रहे हैं। किसी को दर्द दे के खुशी कहाँ से मिलेगी, किसी को इतनी तकलीफ़ दी है तो खुशियाँ कहाँ से मिलेंगी। आज कल जो तकलीफ़ दर्द आपको दी है उससे 10 गुना ज़्यादा आज उन्हें एग्जॉस्टेशन हो रहा है, आज वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं अपनी लाइफ में, परेशान हो रखे हैं, दिशा नहीं मिल रही है, आगे कैसे जाएं, पीछे कैसे जाएं, ट्रस्ट बचा नहीं है रिश्ते में, कंपैटिबिलिटी है नहीं, अंडरस्टैंडिंग है नहीं, तो लड़ाई झगड़े तो होंगे ही। चले थे कुछ ऑर्डिनरी करने, कल कुछ और ही रहे हैं, हो कुछ और ही रहा है। तो ओवरऑल बात करें दोनों के बीच में तो क्या चल रहा है, तो फाइटिंग चल रही हैं, चीज़ें बहुत ही ख़राब हो रखी हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एग्जॉस्टेशन बढ़ गया है, बहुत ही एक दूसरे पे बिलीव नहीं हो रहा है, सिचुएशन बिल्कुल हैंग वाली है, स्टक हो गए हैं। जो सोच कर इस रिश्ते में आए थे वैसा कुछ हो नहीं रहा है, मिल क्या रहा है, अकेलापन, दर्द, तकलीफ़, ये सारी चीज़ें इस रिश्ते में दोनों को मिल रही हैं। थोड़े से और कार्ड्स निकालते हैं गाइस और चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं। Queen of Cups, Queen of Wands, second guys, Queen of Cups, Queen of Wands, Two of Pentacles। एक सेकेंड गाइस, नीचे से कार्ड्स हटा देते हैं। Three of Cups आ गई गाइस, इनके बीच में भी थर्ड पार्टी आ गई। Page of Pentacles, Five of Cups, Death, Two of Swords, Four of Pentacles, Seven of Pentacles। बॉटम में है द डेविल का कार्ड। आई थिंक अभी गाइज आपको कार्ड्स विजिबल होंगे क्लियरली। गाइज बात करूं कि क्या चल रहा है दोनों के बीच में और क्या नज़र आया है, तो और यही सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में भी कोई थर्ड पार्टी आ गई है। जो थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में कोई और अदर पर्सन है जिसको लेकर थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत ज़्यादा जगल चल रहा है। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में अभी जल्दी कोई पर्सन आया है जिसको लेके थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं, जिसको लेके बहुत ही ज़्यादा उनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है या उसकी साइड जो है बढ़ते चले जा रहे हैं थर्ड पार्टी के कदम। तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं किसी और पर्सन को भी अपनी लाइफ में लाना चाहती हैं। उन्होंने अपने दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कोई अदर पर्सन भी इन्वॉल्व हो गया है जिसको लेके आपकी जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा जगल कर रही है, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रही है, वो एक डिसीजन में नहीं पहुंच पा रही है कि उसको आपके पर्सन के साथ रहना चाहिए या जो अदर पर्सन है उसके साथ रहना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा जगलिंग वाली चीज़ मुझे नज़र आई है एंड इसी थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी की लाइफ में जो अदर पर्सन आया उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी है वो अपना मुंह फेर रही है आपके पर्सन से। आप ये क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड देखो, बिल्कुल अपना मुंह फेर रही है थर्ड पार्टी आपके पर्सन से, बिल्कुल डिस्टेंस क्रिएट कर रही है, एक दूरी बनाने की कोशिश कर रही है, जितना ज़्यादा हो सके उनसे
खफा रहने की कोशिश कर रही है, एक डिस्टेंस मेंटेन कर रही है। वहीं क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड हमें बता रहा है कि आपके पर्सन अभी भी एक इमोशनल सेंटिमेंट्स लेके बैठे हुए हैं थर्ड पार्टी के लिए, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुए जा रहे हैं, चाहते हैं कि अभी भी थर्ड पार्टी उनका प्यार भरा कप ऑफर कर ले, उनका प्यार ऑफर कर ले, बट लग क्या रहा है उनको हाथ में? डिसअपॉइंटमेंट। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी हमें बता रही है कि आपके पर्सन को हाथ क्या लग रहा है, मिल क्या रहा है? डिसअपॉइंटमेंट। काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी की साइड से डिसअपॉइंटेड हैं। जो उन्होंने सोचा था सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, वैसा कुछ रहा ही नहीं है। और ये चेंज ऐसा है कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ़, ये सारी चीज़ें लेकर आया है। आपके पर्सन के लिए ये चेंज अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि उन्होंने आपके साथ वही चीज़ें की है, बट जब खुद पे आ रही है तब समझ हमें आ रहा है कि ये चीज़ें कितनी डिफ़िकल्ट होती हैं, या ये कितना डिफ़िकल्ट है अपनी सामने अपने पर्सन की लाइफ में किसी और को आता हुआ देखना। तो अभी ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आ रही हैं। जो उनके थॉट्स से थर्ड पार्टी को लेकर, वो सारे चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। जो उन्होंने उम्मीदें लगाई थी, एक्सपेक्ट कर रखा था चीज़ें थर्ड पार्टी, सब धीरे धीरे चेंज होता चला जा रहा है। उनको एंड में लग क्या रहा है हाथ में? डिसअपॉइंटमेंट और अपना टूटा हुआ दिल, स्ट्रेस, एंजाइटी, यही सब आपके पर्सन को मिल रहा है। हालांकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, चाहते नहीं कि थर्ड पार्टी कहीं और जाए, बट थर्ड पार्टी अब किसी और की साइड अट्रैक्ट हो गई है। तो थर्ड पार्टी तो अभी जगल वाले मोड में है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अपने बीच में, अपने दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी ने किसी और को इन्वॉल्व कर लिया है। ना चाहते हुए भी आपके पर्सन की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी आ गई है, जिसको बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं आपके पर्सन की रहे। वो जो अदर पर्सन है थर्ड पार्टी की लाइफ में, वही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में क्रिएट कर रहा है। उसी की वजह से इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिखा है आपकी पर्सन की लाइफ में। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं कि थर्ड पार्टी कहीं और ना जाए उन्हें छोड़कर, बट थर्ड पार्टी बिल्कुल भी आपकी पर्सन की ये सारी चीज़ें सुनने के जोड़ में नहीं है। जस्ट बिकॉज दोनों के रिश्ते में ऑलरेडी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, दोनों के बीच में इनकम्पैटिबिलिटी थी, ट्रस्ट इश्यूज़ ऑलरेडी थे, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा थे, काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेशन भी था। तो थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती इस रिश्ते में। पहले थर्ड पार्टी ने काम करने की कोशिश की है इस रिश्ते पे, जो कि वर्क नहीं की। अभी आपके पर्सन इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो चीज़ें भी वर्क नहीं कर रही हैं, जिस वजह से आपके पर्सन डिसअपॉइंट होते चले जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो कितने भी फर्स लगा लें, कितनी भी कोशिशें कर रहे हैं, बट उनको डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लग रही है, चीज़ें काम नहीं कर रही हैं उस वे में जैसे कि आपके पर्सन चाहते थे। कहीं ना कहीं दी डेविल का कार्ड हमें बॉटम में ये इंडिकेट कर रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में सिर्फ इसलिए आई थी कि जस्ट बिकॉज वो आपके पर्सन की साइड फिजिकली अट्रैक्टेड थी, या किसी अपने अट्रैक्शन की वजह से आई थी, या उसका कार्मिक कनेक्शन है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में एक कार्मिक कनेक्शन है, जो कि अपने पास्ट लाइफ कर्मास या जो बैगेजेस हैं उनको क्लीन करने के लिए आई थी। एंड जो उनका पास्ट लाइफ बैगेज है वो क्लीन होना था, इसलिए ही दोनों मिले और दोनों साथ में थे। कहीं ना कहीं ये जो दोनों के बीच में फिजिकल एक अट्रैक्शन था वो अब धीरे 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 ख़त्म हो रहा है। अब थर्ड पार्टी को कोई और पसंद आ रहा है, या किसी और के लिए थर्ड पार्टी की फीलिंग्स जाग रही हैं, जिस वजह से ही दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है गाइस, इन कार्ड्स को करते हैं साइड में और देखते हैं कि कब तक थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ से कम्प्लीटली बाहर चली जाएगी। अभी तो जगल वाले मोड में है, हालांकि उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, स्टिल वो कम्प्लीटली आपके पर्सन की लाइफ से तो नहीं गई है। तो ये चीज़ें हम चेक करते हैं कब तक थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ से कम्प्लीटली चली जाएगी। ठीक है गाइस, इसके लिए हम यूज़ करेंगे मास्टर कार्ड। लाइफ से कब तक थर्ड पार्टी चली जाएगी, उसके पार्टनर की The Elephant, the Devil,
डेथ। बॉटम में हर्मिट का कार्ड है गाइस। बिल्कुल दोनों कार्मिक कनेक्शन में ही हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड हमारे पास दो बार आया हुआ है, डेथ का कार्ड 2 बार आया हुआ है, एंड हर्मिट का कार्ड भी हमारे पास 2 बार आया हुआ है। ओसो डेक से भी हमारे पास हर्मिट का कार्ड था, सिजोफ्रेनिया। तो इस सिचुएशन तो दोनों के बीच में स्टक हो गई है, प्यार दोनों के बीच में रहा नहीं है। बिल्कुल दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब हो गया है, बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव नोट पे हैं दोनों के बीच में प्यार जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। बस एक फिज़िकल अट्रैक्शन वाली चीज़, एक फ़िज़िकल अटैचमेंट वाली चीज़ थी, जो कि थर्ड पार्टी की साइड से वो भी ख़त्म हो गई है। थर्ड पार्टी की तो फीलिंग्स ही चेंज हो गई हैं, उसके तो जज्बात ही चेंज हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की बात करूँ तो उनको उनके कर्मा ही मिल रहे हैं। इतने बार हमारे सामने डेविल आ रहा है, तो बिल्कुल आपके पर्सन को उनके ही कर्मा वापस मिल रहे हैं, जो उन्होंने आपके साथ किया है या किसी और के साथ किया, वही चीज़ें उनको वापस मिल रही हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। अभी उनको रियलाइज़ होगा कि उन्होंने क्या खो दिया है क्या पाने के लिए, और कितना अच्छा इंसान उन्होंने खोया है, या अपनी हंसती खेलती फैमिली बर्बाद कर लिया, या एक ऐसे इंसान को उन्होंने खो दिया है जो उनसे सच्चा प्यार करता था, जो उनसे जेन्युइनली प्यार करता था। तो गाइस बात करूं कि कब तक थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ से चली जाएगी बाहर, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये टाइम 5 दिन या 5 महीनों का नज़र आया है। कुछ लोगों के लिए ये टाइम साल भर के लिए जा सकता है, ठीक है गाइस। कुछ लोगों के लिए साल भर का टाइम नज़र आया है, कुछ लोगों के लिए 5 दिन या 5 महीने का टाइम नज़र आया है। तो अगर आप चाहते हो कि ये 5 दिन या 5 महीने का जो टाइम है वो आपके लिए हो, तो गाइज आप लोग अभी से मैनिफेस्टेशन वगैरह करना स्टार्ट कर दो। आप मेडिटेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करो, ताकि जो आपकी लाइफ में आने वाला डिले है वो जो है जल्द से जल्द ख़त्म हो सके, एंड आपकी लाइफ से डिले ख़त्म हो जाएगा। तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें कल को होनी है वो आज होंगी, एंड हर कोई चाहता है, आप भी चाहते होगे कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में जल्द से जल्द वापस आ जाएं। तो ठीक है गाइज, अभी से स्टार्ट करिए, आज से स्टार्ट करिए आप लोग मैनिफेस्टेशन वगैरह करना। मैनिफेस्टेशन के लिए आप आप ग्रीन तारा मंत्र कर सकते हो, रेड तारा मंत्र कर सकते हो, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं, स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं मैनिफेस्टेशन के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आप अफर्मेशन वगैरह दे सकते हो, टेलीपैथी वगैरह यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सारे मेथड्स हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इन मेथड्स पे भी वीडियो बनाऊं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कैसे कर सकते हो, या आप मैनिफेस्टेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, अगर आप इन पे भी कोई वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर रीडिंग आपसे सॉरी गाइज, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहने की कोशिश करिएगा, मस्त रहिएगा, लाइफ को एंजॉय करिए, अपने लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करिए, अपनी सेल्फ वर्थ को समझिए, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए, ठीक है गाइज। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग प्लीज़ कॉल मत करिएगा, प्लीज़ आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा या व्हाट्सएप ही करिएगा मुझे, ठीक है गाइज। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइज, टेक केयर। आप सब तब खुश रहने की कोशिश करिएगा, मस्त रहिएगा, आप सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरी साइड से।